बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुदस्सिर इकबाल व्यूज़ में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, इस वक्त दो मामलात बड़े अहम हैं। एक तो पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर एक अजीब व गरीब किस्म का मामला चल रहा है कि गोल्डस्मिथ ख़ानदान, पहले जमाइमा गोल्डस्मिथ के एक भाई ने, बेन गोल्डस्मिथ ने इसराइल के हक़ में और फ़लस्तीनियों के मुखालिफ एक पूरी कैंपेन चलाई, जिस पर हमने एक वीडियो में बात भी की थी। और दूसरा, ज़ेक गोल्डस्मिथ जो हैं, वो भी इसराइलियों की हिमायत में और फ़लस्तीनी मुसलमानों के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं। आज इस पर भी बात होगी कि जब इस पर बात की जाती है तो पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ जो है, वो उसके बहुत से लोग, पूरी तहरीक इंसाफ नहीं, ना ही जमात के तौर पर, लेकिन सोशल मीडिया पे वो एक पूरी ब्रिगेड है जो वो गालम गलोच पे उतर आती है, जो उसका काम भी है, और वो भरपूर तरीके से कैंपेन शुरू कर देती है। अब सवाल ये है कि भाई, आप ज़ेक गोल्डस्मिथ के तर्जुमान हैं या आप इमरान खान साहब के तर्जुमान हैं? इमरान खान साहब फ़लस्तीन की बात करते हैं। अब गोल्डस्मिथ खानदान को कुछ कहा जा रहा होता है, उन पर सवाल हो रहा होता है। ये वही ज़ेक गोल्डस्मिथ हैं जिनको इमरान खान साहब ने, जिनकी मेयर लंदन के लिए इलेक्शन में हिमायत की थी, उनके पाकिस्तानियों से कहा था कि ज़ेक गोल्डस्मिथ को वोट दें। इसके बावजूद कि उनको मालूम है कि यहूदी ख़ानदान इसराइल परवर है, वो इसराइल को सपोर्ट करते हैं, वो हर तरह से उनका वतन वो मानते हैं, वो कैसे मुसलमानों के हक में हो सकते हैं, वो फ़लस्तीन के हक में हो सकते हैं? बहरहाल, खान साहब पर उस वक्त भी ये तनकीद की गई थी, और अब जब ये वक्त बुरा आया है तो पहले उनके एक साला साहबान, साबिक साहब, वो कुछ जवाबदेह तो नहीं है किसी के कि किस खानदान का और किन लोगों का वो जवाबदेह हों। वो तो किसी के भी कोई भी बंदा कोई भी बात कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। यही बात है, हम तो गोल्डस्मिथ खानदान के हवाले से बात कर रहे हैं कि ये वो लोग हैं, ये कर रहे हैं, और पीटीआई के लोग ऐसे आ जाते हैं, फिर वो माँ बहन की गालियां, जो उनका काम है, वो आकर बुरा भला, और पता नहीं, वो सादिक खान को कह रहे हैं कि ओ भाई, सादिक खान बुरा होंगे सच्चे होंगे नहीं बात है, हम तो बात इमरान खान की कर रहे हैं। बात इमरान खान की हो रही है। अब सादिक खान को दिफा करना है या ज़ेक गोल्डस्मिथ को आपने दिफा करना है, या इमरान खान का दिफा करना है? पहले ये फैसला कर लीजिए। अब आप खुद ही इसमें कंफ्यूज हैं। जुल्फी बुखारी साहब गए नहीं थे क्या? इस बात की तहकीकात के मुतालिबे नहीं किए गए थे? क्यों नहीं करवाया गया था? पूछा जाता कि क्यों नहीं गए, क्यों गए हैं, क्या वजह है, क्या करने गए थे, किसकी इजाजत से गए थे वो, और क्या किस किस से मिलकर आए हैं? उस वक्त तो खान साहब की हुकूमत में आपने नहीं ये सवाल किया। आपको करना चाहिए था सवाल। पाकिस्तान का मौक़िफ़ जो इसराइल के हवाले से है, वही कायम रहेगा जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जानिब से था। ये तो यार एक हिस्सा है इस वीडियो का। दूसरा जो बड़ा एक अहम मामला है, वो है जो एक भरपूर किस्म की इस वक्त पजीराई हो रही है हमास की, और इसराइल जो ज़मीनी अटैक है ना, वो करते हुए क्यों डर रहा है, क्यों कांप रहा है इसराइल इस वक्त, ये आज की वीडियो में मैं आपको बताऊं। मामला यह है कि इसराइल फ़लस्तीन के गज़ा के नीचे ना सुरंगें हैं, और वो सुरंगें बड़ी पुरानी, और उन सुरंगों की वजह से उनको खौफ है, डर है। वहीं से वो कहते हैं जी रॉकेट आते हैं, वहीं से वो चीज़ें आती हैं, उसको डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं कि कैसे है। बहुत साल पहले हमला किया गया इसराइल की जानिब से फ़ज़ाई, और उन्होंने कहा जी कि हमने तबाह कर दी सुरंगें। फिर हमास ने कहा कि उन्होंने सिर्फ 5% सुरंगों को नुकसान पहुंचाया है। 500 किलोमीटर का पूरा रेडिएशन है जहां पर ये सुरंगें मौजूद हैं, और इसराइल की तबाही का ये पूरा हमने सामान कर रखा है। अब कुछ 400 सवा 400 किलोमीटर लंदन मेट्रो है, लंदन के अंदर आप ये अंदाजा लगा लीजिए कितनी बड़ी मेट्रो, और वो कह रहे हैं 500 किलोमीटर की सुरंगें हैं। ये वो सुरंगें हैं जहां से किसी दौर में बाकायदा स्मगलिंग भी होती रही है, यहां से असलहे भी पहुंचते रहे हैं हमास को, जहां से सारी चीजें होती रही। फिर जब इसराइल ने रास्ते खोल दिए और फिर मिस्र ने यहाँ पानी छोड़ दिया, सुरंगों को तबाह बर्बाद कर दिया कि यहाँ से चीज़ें खत्म हो जाए, क्योंकि आपको पता है मिस्र का सपोर्टिव जो है वो कहीं ना कहीं इसराइल की तरफ रहा है, और अब भी सियासी जब से आए हैं तब से ज़्यादा ये मामलात नज़र आ रहे हैं। तो अब जो हमास इस वक्त पूरी सुरंगों की तैयारी करके बैठा हुआ है, वो इस तरह से हमलावर नहीं हुआ। जिन्होंने आयरन डोम यानी कि उनका जो फ़ज़ाई दिफा का निज़ाम तबाह कर दिया है, वो इसराइल को नहीं मालूम है कि जो सबसे मजबूत हमारा हथियार था वो हमास तबाह कर सकता है। तो सुरंगों का तो हमें पता ही नहीं है कि कौन कौन सी कहां कहां किस किस रास्ते पर है, और हमास उस भरपूर जमीनी हमले की तैयारी करके बैठा कि जैसे ये बढ़ेंगे तो फिर एक और ही मंजर होगा जो इसराइल की तबाही का। इसलिए इसराइल बहुत डरा हुआ है, सहमा हुआ है, और अमरीकी सपोर्ट के इंतजार में है
کہ وہ کسی طرح سے آئیں اور ہم کسی نہ کسی طرح سے وہ ان پر قبضہ کر سکیں اور ان کو اس معاملات سے ہٹا سکیں. لیکن ماضی میں بھی ہمیشہ یہودیوں کی سازشوں کا جو پہلا ہتھیار ہے وہ مسلمان بنتے ہیں، اور مسلمان پیسے کے لیے یعنی زر کے لیے، زمین کے لیے، زن کے لیے وہ بکتے آئے ہیں، اور آج بھی ہمیں منظر ویسے ہی کچھ نظر آ رہا ہے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.